Yeah, now see exercise 5.7 introduction part, which is just based on second order derivative, higher order or we can say higher order derivative. Let if we have a y is equal to fx function, y कोई fx function है, क्या है हमारे पास sin x चल रहा है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाता है dy बाई डी एक्स। इसी को हम क्या लिखते हैं, fx का डिफरेंशिएशन, मतलब वन डैश लगाया तो मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। एफ एक्स का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब देखो इफ़ डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो निकला है कॉस एक्स है, और इसका आगे डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो डिफरेंशिएबल है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स और ये मैंने लिखा है इफ़ डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स इज़ अगेन अ फंक्शन, अगेन एक फंक्शन आ गया, देन वी कैन अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो इसी को डिफरेंशिएशन करना है, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो cos x क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर डी 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 स्क्वायर, डी इंटू डी डी स्क्वायर, वाई अकेला अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। तो दैट्स वाई हम इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख दिया डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। क्लियर, अब समझ आया कैसे बना। सो सेकेंड ऑर्डर इसको हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं। हमारा काम ओनली देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना निकल कर आ जाएगा, कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करा, मतलब कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आ गया। हमारा काम 12th क्लास में ओनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यू विल बी सी इन योर MSc BSc और BTech क्लासेज। ओके, नाउ लेट्स सी इफ़ अगेन डिफरेंशिएबल, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो अगेन डिफरेंशिएबल अगर हो रहा है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आया, तो माइनस साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन हो सकता है बिल्कुल। तो इफ़ अगेन डिफरेंशिएबल देन वी कैन डू अगेन डिफरेंशिएट दिस, मतलब इस पूरे को अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, तो क्या हो जाएगा डी इंटू डी स्क्वायर, तो डी क्यूब बन गया, और वाई का वाई एज इट इज़, अपॉन में क्या चल रहा है डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का पावर 3। तो ऐसे हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में निकाल सकते हैं, बट हम कहाँ तक पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक। ना नोटेशन देख लो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं, y इज इक्वल टू अगर हमारे पास कोई एफ एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक तो ऐसे दिखाएंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसे दिखाएंगे, एफ एक्स एक डैश फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर, और देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब y के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है तो y के ऊपर एक डैश। क्लियर, y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है तो y के नीचे 1, ये डैश है ये 1 है, कंफ्यूज मत होना। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, ऐसे भी और ऐसे भी। और कैसे दिखा सकते हैं, एक नोटेशन हमारे पास ये है, d के सफिक्स में नीचे, आई थिंक इसको प्रेफिक्स बोलते हैं या सफिक्स बोलते हैं, डी के नीचे बेस में क्या करेंगे y लगाएंगे, मतलब y का डिफरेंशिएशन, यहाँ डी के पावर 1 चल रही, मतलब y का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे दिखाएंगे, एक तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, या फिर एफ एक्स डबल डैश। क्लियर, या फिर देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई के प्लेस पे क्या है एफ एक्स है, तो वाई के प्लेस पे एफ एक्स रख दिया। ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और y कोई फंक्शन था उसका सेकंड डिफरेंशिएशन करना है तो y के ऊपर दो डैश, फर्स्ट करना था तो 1 डैश। ऐसे ही y कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करना है सेकंड तो y के नीचे 2, जैसे यहाँ y के नीचे 1 था y के नीचे 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, y फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड तो
y फंक्शन का डिफरेंशिएशन d की पावर 2, तो d स्क्वायर और सफिक्स में y। क्लियर। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, हमसे पूछा गया फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो पहले तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, a एज इट इज़ sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का b एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है b एज इट इज़ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। क्लियर। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज जो dy बाई डी एक्स निकला है वो क्या एक फंक्शन आया है, उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर y का सेकंड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगेन करो इसका a एज इट इज़ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। क्लियर। और माइनस बाहर आ गया और b भी बाहर है यहाँ पर, तो sin x हो जाएगा cos x। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया। थैंक यू। ओके, और क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखो इसमें 5.7 में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप इजीली से क्वेश्चन तो कर पाओगे कहाँ तक, 10 तक कर पाओगे, बट जो 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हैं उनमें आपको कुछ प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए। ओके, तो नोट्स में देखिए, अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आता तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजें, देन मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, वैसे मैं 5.7 के क्वेश्चन नंबर 10 तक ही टेस्ट में दूंगा, तो और फिर भी आपको ये ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन नंबर अप टू 17 आपको ट्राई करना है। थैंक्स टू ऑल बडी।